बहुत पुराने समय की बात है। राज्य में बहुत बड़ा और सुंदर महल था, जिसकी दीवारें बहुत ऊंची थी। उस महल में राजकुमारी इला रहती थी, जो बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु थी। वो अक्सर अपने कमरे में बैठकर किताबें पढ़ती और दूर जंगल देखती। महल के पीछे एक शांत बगीचा था, जिसमें एक छोटा सा तालाब भी था। तालाब के पास मेंढक उछल कूद करते थे और कमल के फूल खिले रहते थे। दूसरी तरफ एक गांव में एक मेहनती और ईमानदार लोहार विक्रम रहता था। उसका सबसे बड़ा सपना था एक जादुई ताला बनाना जो कोई न खोल सके। वो रोज लोहे की बाली, औजार और ताले बनाता और अपनी भट्टी पर काम करता। एक दिन विक्रम को अपने जादुई ताले के लिए एक खास धातु की तलाश थी। उसने सुना था कि वह धातु केवल एक विशेष जंगल में मिलती है। उसी समय राजकुमारी इला भी एक जादुई फूल की तलाश में जंगल में आई थी। वो फूल उसके बीमार माली को ठीक कर सकता था, इसलिए वो बहुत जरूरी था। इला ने तालाब के किनारे एक चमकती हुई चीज देखी। वो उसके पास जाने लगी। तभी झाड़ियों से एक जोरदार आवाज आई, जो उसके दिल को दहला गई। लोहार ने अपने भारी औजार गिरा दिए थे और उन्हें उठाने के लिए नीचे झुका। राजकुमारी डर गई और झट से पीछे हट गई, पर उसने लोहार को देखा नहीं। लोहार ने पेड़ों के पीछे हल्की सी रोशनी देखी। वो सोचने लगा, ये कौन है? उसी समय राजकुमारी ने डरकर महल की ओर दौड़ लगाई, क्योंकि वो घबरा गई थी। लोहार ने उसे देखा नहीं, बस पेड़ पर एक सुनहरी रोशनी देखी जो चमक रही थी। राजकुमारी ने सोचा, ये जंगल बहुत अजीब है, यहां कुछ तो रहस्य छुपा है। लोहार ने अपनी लोहे की थैली संभाली और अपनी खोज में आगे बढ़ता रहा। उसी जंगल में एक जादुई पक्षी अपने पंखों से एक बहुत मधुर गीत गा रहा था। राजकुमारी ने झाड़ियों के पास से उस पक्षी की आवाज सुनी, जो बहुत सुंदर थी। उसने सोचा, ये कौन है जो इतना सुंदर गा रहा है, और उसे अच्छा लगा। लोहार ने भी उस पक्षी को सुना और मुस्कुराया। वो अपनी मंजिल के पास था। दोनों अलग अलग दिशा में चलते रहे, पर उनकी छायाएं आपस में टकरा रही थी। राजकुमारी ने पेड़ों के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत और चमकता हुआ मोती देखा। उसने मोती उठाया और अपनी जेब में रख लिया, पर उसे इसका महत्व नहीं पता था। लोहार ने पास ही एक टूटी हुई लकड़ी को सही किया, जिससे एक अजीब आवाज आई। राजकुमारी ने सोचा, ये कौन काम कर रहा है, और खुद को एक पेड़ के पीछे छुपा लिया। लोहार ने कुछ आहट सुनी, पर वह किसी को नहीं देख पाया और आगे बढ़ गया। उसने सोचा, शायद कोई जानवर होगा, और वो अपनी धुन में खोया हुआ था। राजकुमारी ने खुद को पीछे झुकाया और फिर आगे बढ़ी, पर वो अब चौकन्नी थी। उसने तालाब के शांत पानी में अपनी परछाई देखी और खुद को अकेला महसूस किया। लोहार ने भी तालाब की तरफ देखा, पर पानी में सिर्फ बादलों का प्रतिबिंब था। राजकुमारी को लगा कि जंगल में अकेली रहना बहुत खतरनाक हो सकता है। लोहार ने अपने औजारों को ठीक से व्यवस्थित किया और तालाब से दूर चला गया। दोनों ने अभी तक एक दूसरे को नहीं देखा था, पर उनका रास्ता लगभग समान था। जंगल में सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर एक जादुई माहौल बना रही थी। राजकुमारी ने सोचा, क्या मैं वापस महल जाऊं या और आगे जाऊं? ये खूल जरूरी है। लोहार ने सोचा, कहीं और अच्छे लोहे मिल सकते हैं, और उसने यात्रा जारी रखी। तालाब के पास कुछ जादुई फूल खिले थे, जिनकी खुशबू पूरे जंगल में फैली थी। राजकुमारी ने उन्हें तोड़ा और अपनी पोशाक में रख लिया, ताकि वह माली को ठीक करे। लोहार ने भी उसी फूलों की खुशबू महसूस की और मुस्कुराया, क्योंकि वो अपनी मंजिल के पास था। राजकुमारी ने महसूस किया कि जंगल में समय बहुत जल्दी बीत जाता है और शाम हो रही थी। लोहार ने देखा कि जंगल की जमीन बहुत नरम है और वो किसी गुप्त रास्ते पर है। उसने अपने कदम धीरे रखे ताकि वह गिर न जाए, और सावधानी से आगे बढ़ा। राजकुमारी ने एक नीम के पेड़ के नीचे आराम किया, जहां उसे एक अजीब शांति मिली। लोहार ने पास ही एक छोटी सी झोपड़ी देखी और रुका। उसे लगा कि वहां कोई रह रहा है।
दोनों एक ही जंगल में थे, पर कुछ अदृश्य कारण से उनके कदम लगभग एक जैसे थे। अचानक एक तेज हवा चली और राजकुमारी का दुपट्टा उड़ गया। वो दुपट्टा लोहार के सामने जा गिरा। लोहार ने दुपट्टा उठाया, जिसमें एक राजसी चिन्ह था। वो समझ गया कि ये किसी राजकुमारी का है। राजकुमारी ने अपना दुपट्टा ढूंढा और उसी जगह पर लोहार के ताले का अधूरा टुकड़ा मिला। उसने उस टुकड़े को पहचान लिया जो चमक रहा था। दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास हुआ। राजकुमारी एक झरने के पास पहुंची, जहां एक बहुत पुराना पत्थर था। उस पत्थर पर कुछ प्राचीन लिपि लिखी थी। लोहार भी उसी झरने के पास अपनी धातु की तलाश में आया। राजकुमारी उस लिपि को समझने की कोशिश कर रही थी, पर वो पढ़ नहीं पा रही थी। लोहार ने पास से पत्थर को देखा और तुरंत लिपि को पहचान लिया। ये लोहारों की प्राचीन भाषा थी, जो उसे आती थी। राजकुमारी ने उसे देखा और हैरान रह गई। उसने पूछा, क्या तुम इसे पढ़ सकते हो? लोहार ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, ये मेरी भाषा है। उसने राजकुमारी को उस लिपि का अर्थ समझाया। उसमें एक गुप्त खजाने का रास्ता था। खजाना एक जादुई धातु और फूलों का था। ये वही धातु और फूल थे जो उन्हें चाहिए थे। लोहार ने कहा, शायद हमारी नियति जुड़ी हुई है। राजकुमारी भी मान गई और दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में एक गहरी खाई आई। राजकुमारी को डर लगा। लोहार ने अपनी ताकत से एक लकड़ी का पुल बनाया। राजकुमारी ने अपने जादुई धागे से उसे और मजबूत किया। उन्होंने एक दूसरे के हुनर की तारीफ की और वे करीब आए। राजकुमारी ने लोहार को अपनी कहानी सुनाई कि उसे फूल क्यों चाहिए। लोहार ने भी अपने सपने के बारे में बताया। वो एक ताला बनाना चाहता था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई और वे एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। वे अंततः उस गुफा तक पहुंचे, जहां खजाना छिपा हुआ था। गुफा के अंदर एक रोशनी चमक रही थी, जो खजाने से आ रही थी। राजकुमारी ने अपने माली के लिए फूल लिए। लोहार ने अपने ताले के लिए धातु ली। दोनों खुश थे कि उनका सपना पूरा हो गया था। जब वे बाहर निकले, चांदनी में राजकुमारी और भी सुंदर लग रही थी। लोहार उसे देखता रहा और मुस्कुराया, क्योंकि उसे प्यार हो गया था। राजकुमारी ने भी उसे देखकर मुस्कुराया। उसे भी वही महसूस हुआ। लोहार ने राजकुमारी से कहा, तुम मेरी प्रेरणा हो। राजकुमारी ने कहा, तुम मेरे रक्षक हो। उन्होंने वापस महल की तरफ चलना शुरू किया। लोहार ने राजकुमारी को सुरक्षित महल तक पहुंचाया। राजकुमारी ने लोहार को धन्यवाद दिया और अलविदा कहा। लोहार अपने गांव वापस लौट गया, पर उसका दिल राजकुमारी के पास था। उसने उस जादुई धातु से दुनिया का सबसे मजबूत ताला बनाया। राजकुमारी ने अपने माली को खोल दिए और वह तुरंत ठीक हो गया। महल में खुशी का माहौल था, पर राजकुमारी का मन उदास था। वो लोहार को याद कर रही थी और उससे मिलना चाहती थी। लोहार भी राजकुमारी के बारे में सोचता था। वो अपनी भट्टी पर काम करता था। एक दिन महल पर हमला हुआ और दुष्ट राजा ने दरवाजे तोड़ दिए। लोहार ने अपनी बहादुरी से महल को बचाया और उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई।